Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in NUMS Entry-Test session. Dear students, today we will discuss FLP1. To start discussion, let's move towards the board. First question is tendency of a substance to move down its concentration gradient spontaneously is called alpha osmosis, beta diffusion, Starling passive transport and delta active transport. अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी सब्सटेंस की टेंडेंसी के मूव कर रही है डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्पॉन्टेनियसली, एंड वी नो दैट अगर कोई सब्सटेंस है और वो मूव कर रहा है फ्रॉम हाई टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन, and this movement is called as diffusion. So right option is the beta. While what is osmosis? ये water की movement है. Suppose that कि ये water molecules हैं और ये move कर रहे हैं from high towards the low concentration, लेकिन यहाँ पर क्या है? Semi permeable membrane है. So this is called as it's a osmosis. और Charlie passive transport है. That's mean जो different substance की movement है वो without use of energy होगी. Delta active transport है. अगर किसी मॉलिक्यूल की मूवमेंट में एटीपी यूज हो तो हम कहते हैं वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और ये बेसिकली कब होगा? जब कोई सब्सटेंस मूव करेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट्स मीन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन. क्वेश्चन 2 है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा 2 मेन लेयर्स, बीटा 3 मेन लेयर्स, चार्ली 4 मेन लेयर्स और डेल्टा है 5 मेन लेयर्स. अब सेल वॉल को अगर हम देखें, इसके डिफरेंट जो लेयर्स थी वो 3 थी. प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लेमेला. और डायग्राम में आपको नजर आ रहा है दिस इज द प्लांट सेल. इसमें जो सेल वॉल्स के 2 लेयर नजर आ रही हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो थर्ड लेयर थी बेसिकली वो क्या है कि 2 एडजेसेंट जो प्लांट सेल हैं, इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है इनके दरमियान जो स्पेस है वो क्या है? मिडल लेमेला है. इस रेफरेंस से जो सेल वॉल है उसकी 3 लेयर बनेगी. फर्स्ट इज द प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंड इज सेकेंडरी सेल वॉल, and third one is the middle lamella. So right option is the beta 3 main layers. Question 3 है the minor chemicals constituents of cell membrane are alpha proteins, beta lipids, Starling carbohydrates and delta lipoproteins. अब पॉइंट ये है कि सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स में सबसे मिनिमम अमाउंट में जो केमिकल है वो कौन सा है? सो बेसिक कंपोनेंट जो एग्जिस्ट करते हैं विद इन सेल मेम्ब्रेन वो कौन से हैं? लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. सबसे अबंडेंट प्रोटीन्स, उससे सेकंड अमाउंट में आती है लिपिड्स, और सबसे जो लीस्ट अमाउंट में है वो है कार्बोहाइड्रेट्स. सो राइट ऑप्शन इज द Starling कार्बोहाइड्रेट्स. क्वेश्चन 4 है दीज ऑर्गेनेल्स आर मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग्स, अल्फा ग्लाइकोसिसोम, बीटा पेरोक्सिसोम, Starling लाइसोसोम एंड डेल्टा राइबोसोम्स. अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन गिवन ऑप्शंस में जो ऑर्गेनेल्स गिवन हैं इनमें प्लांट सीडलिंग में कौन सी ऑर्गेनेल अबंडेंट होगी? सो वी नो दैट जो राइबोसोम है अगर हम उसको देखें तो वो सीड और जो अडल्ट प्लांट है वो दोनों में एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज जहां प्रोटीन सिंथेसिस होगी वहां राइबोसोम इन्वॉल्व होगी. दैट्स मीन राइबोसोम सीडलिंग से या जर्मिनेशन से लिंक्ड नहीं कर रही. बीटा है पेरोक्सिसोम, तो पेरोक्सिसोम डेवलप प्लांट में एग्जिस्ट करेगी, वो ओनली जर्मिनेशन से रिलेट नहीं कर रही. यहां जो पॉइंट है वो जर्मिनेशन से है, एंड विद इन प्लांट जो सीड जब ग्रो करता है और ये जर्मिनेट करता है, ग्रो करके प्लांट बनाता है, तो जर्मिनेशन के दौरान एक ऑर्गेनेल बनती है जो अडल्ट प्लांट में एग्जिस्ट नहीं करती, और वो है ग्लाइकोसिसोम. और ये उन प्लांट्स के सीड में होती है जहां पे लिपिड रिच अमाउंट में होगी. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा ग्लाइकोसिसोम, बिकॉज ये लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगी और प्लांट जो सीड है वो उस कार्बोहाइड्रेट को यूज करेगा और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा. क्वेश्चन 5 है इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन में अकर इन अल्फा पेरोक्सिसोम, बीटा ग्लाइकोसिसोम, Starling राइबोसोम्स एंड डेल्टा लाइसोसोम. अब पॉइंट यह है कि प्लांट के लीव्स में फोटो रेस्पिरेशन इन गिवन ऑर्गेनेल में किस ऑर्गेनेल में होती है? सो वी नो दैट कि विद इन फोटो रेस्पिरेशन जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हैं वो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड पेरोक्सिसोम है. सो इन ऑप्शंस में जो ऑर्गेनेल गिवन है इन 3 ऑर्गेनेल में से वो एक है और वो पेरोक्सिसोम है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा पेरोक्सिसोम. बीटा ग्लाइकोसिसोम, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स ये फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं है. फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो मैंने आपको बताई. फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड वन इज द पेरोक्सिसोम्स. क्वेश्चन 6 है lipid synthesis occurs in alpha endoplasmic reticulum, beta Golgi complex, Starling chloroplast and delta mitochondrion.
और क्वेश्चन है कि लिपिड सिंथेसिस अकर्स इन यानी विद इन द सेल जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनमें से कौन सी ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है लिपिड सिंथेसिस में। और हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि लिपिड सिंथेसिस जो इन्वॉल्व ऑर्गेनेल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसकी फर्दर टू टाइप्स हैं RER एंड प्लस SER। SER इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, बट ऑप्शन में ये फर्दर डिफरेंस गिवन नहीं है, जनरल डिस्क्रिप्शन है, ऑर्गेनेल के नेम है और उनमें से जो अल्फा ऑप्शन है वो राइट है बिकॉज अल्फा इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस। बीटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वो लिपिड मॉडिफाई होगी, सिंथेसाइज नहीं होगी, सो बीटा राइट ऑप्शन नहीं है। अगर पॉइंट हो कि मॉडिफाई कहां होगी तो फिर आप आंसर करेंगे बीटा। चार्ली है क्लोरोप्लास्ट, सो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में एग्जिस्ट कर रही है, उसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस होती है और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होती हैं। माइटोकॉन्ड्रियन, इसके बारे में हम कहते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है। क्वेश्चन 7 है फॉलोइंग बेस पेयर्स आर फाउंड इन डीएनए डुप्लेक्स एक्सेप्ट अल्फा एडेनिन यूरासिल, बीटा एडेनिन थायमीन, चार्ली थायमीन एंड एडेनिन और डेल्टा है साइटोसिन एंड गवानीन। एंड वी नो दैट कि विद इन डीएनए मॉलिक्यूल जो बेसिस एग्जिस्ट कर रही है कौन सी है, एडेनिन, थायमीन, गवानीन एंड साइटोसिन। और पेयरिंग क्या होगी, एडेनिन विद थायमीन, थायमीन विद एडेनिन, गवानीन विद साइटोसिन, साइटोसिन विद गवानीन। लेकिन चूंकि डीएनए में यूरासिल एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो राइट जो ऑप्शन यहां बनेगी वो है अल्फा एडेनिन यूरासिल, ये डीएनए में एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्वेश्चन 8 है इन ह्यूमन बॉडी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बिकम्स मैक्सिमम एट अल्फा मॉडरेट टेम्परेचर, बीटा मिनिमम टेम्परेचर, चार्ली मैक्सिमम टेम्परेचर और डेल्टा है ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंड वी नो दैट ये बात हमने जनरल पढ़ी थी कि एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं अपने ऑप्टिमम लेवल पर। सो ह्यूमन बॉडी के जो एंजाइम है वो भी मैक्सिमम काम करेंगे जब उनको अवेलेबल होगी उनकी ऑप्टिमम वैल्यू। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा ऑप्टिमम टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर पे काम जरूर करेंगे लेकिन मैक्सिमम वर्किंग कहां पे होगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होगी। अगर मिनिमम और मैक्सिमम हम करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन 9 है बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैन बी यूज्ड टू क्योर अल्फा हाइपरक्लिस्टोलीमिया, बीटा सिस्टिक फाइब्रोसिस, चार्ली स्फीयर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और डेल्टा है कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। अब पॉइंट यह है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैन बी यूज्ड टू क्योर। सो जो जीन थेरेपी की एप्लीकेशन है उसमें बेसिक कंसर्न क्या है कि जो जीन हमारी बॉडी में डिफेक्टिव होगी उसको रिमूव किया जाएगा और उसकी रिप्लेसमेंट में हम हेल्दी जीन को ऐड करेंगे। बट ये पॉइंट याद रखें, ये जो रिमूवल है ये उसकी फिजिकल रिमूवल नहीं होती, ये फंक्शनल रिमूवल है। दैट्स मीन कि कोई भी बॉडी का सेल है उसमें अगर जीन डिफेक्ट है और वो प्रॉपर काम नहीं कर रही तो हम आउटसाइड से विद हेल्प ऑफ वेक्टर जीन उस सेल में ऐड कर देते हैं। अब किस डिजीज में कहां पे जीन ऐड करेंगे ये डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है वो किस बॉडी पार्ट में डेवलप हुआ है, क्योंकि जीन तो तमाम सेल में एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल जो अल्फा ऑप्शन है हाइपरक्लिस्टोलीमिया, इसमें क्या होता है लिवर सेल के रिसेप्टर खराब होते हैं बिकॉज जो जीन है वो उनकी म्यूटेंट हो जाएगी। सो अगर हमने ट्रीटमेंट करनी है हाइपरक्लिस्टोलीमिया की तो ये ट्रीटमेंट हम लिवर सेल से करेंगे, हम उसमें लंग सेल्स या हार्ट सेल्स या फिर हम जो लंग्स हैं वहां पे नहीं करेंगे। जीन तो वहां एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो जीन एक्टिव कहां है, एक्टिव ओनली विद इन द लिवर है। सो फॉर द हाइपरक्लिस्टोलीमिया जो जीन थेरेपी होगी वो कहां पर होगी, वो लिवर सेल में होगी। बीटा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी म्यूकस लाइनिंग में जो म्यूकस सेल्स हैं वहां पे क्लोराइड आयन चैनल्स में डिफेक्ट मौजूद है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट हम कहां पे करेंगे, जो ट्रैक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पे। अदर बॉडी पार्ट में इस कंडीशन में जीन नॉर्मल नहीं है, डिफेक्टिव ही है, लेकिन वहां पे वो एक्सप्रेस नहीं हो रही। चार्ली है स्फीयर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है जो एडीए एंजाइम है वो नहीं बनता, जिससे जो इम्यून सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स जिसकी टाइप्स है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये मैच्योर नहीं होंगे और इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा। अब ये रिलेट कर रहे हैं ब्लड सेल से, और ब्लड सेल्स कहां पे बनते हैं, विद इन बोन मैरो। तो अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है SCID की तो हम कहां पे जीन इंसर्ट करेंगे, विद इन बोन मैरो। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वाइल जो डेल्टा ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके लिए हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। और जो कैथेटर बैलून ऐड किया जाता है उसके साथ हम प्लाज्मिड ऐड करते हैं और आर्टरी में ट्रीटमेंट ऐड की जाती है सो दैट वहां पर जो आर्टरी हो नॉर्मल हो और ब्लड फ्लो मेंटेन किया जा सके। क्वेश्चन 10 है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन
is stabilized by alpha peptide bond, beta hydrogen bond, Charlie disulfide bond and delta ionic bond. अब पॉइंट ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय. अब जो डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. डिफरेंट प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट वन इज द प्राइमरी. एंड व्हाट इज प्राइमरी? हम कहते हैं नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. और ये कब बनेगा? जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा बिटवीन द अमीनो एसिड. और फिर ये प्राइमरी जो है ये चेन क्वाइल होगी और जो न्यू बनेगा स्ट्रक्चर वो क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी कि वो अल्फा हेलिक्स है और बीटा प्लेटेड शीट है. और फिर फर्दर सेकेंडरी जो है बेंड एंड फोल्ड होगा तो फिर क्या बनेगा? दिस वन इज कॉल्ड एज इट्स अ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या चीज है? डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड. और फिर टर्शियरी डिफरेंट आपस में इंटरेक्ट होंगे. जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होगा. अब ये डिफरेंट लेवल है और यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो प्राइमरी इज बिकॉज ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्वेश्चन नंबर 11 है a detachable organic cofactor is derived from alpha metals, beta vitamins, Charlie proteins and delta lipids. अब प्रोटीन में हमने बात पढ़ी कि जो डिफरेंट प्रोटीन एज एंजाइम वर्क करती हैं. तो एंजाइम्स में प्रोटीन्स हैं और इन प्रोटीन्स को एंजाइम्स को दैट्स मीन रिक्वायर्ड है नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर द प्रॉपर एक्शन. एंड दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज इट्स अ कोफैक्टर. अब कोफैक्टर की फर्दर डिफरेंट टाइप्स थी और वो टाइप्स ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल नेचर है. अगर ऑर्गेनिक है तो उसकी फर्दर टू कैटेगरी थी कि वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर कोवेलेंटली बाइंड कर रहा है या लूजली अटैच हो रहा है. अगर कोवेलेंटली बाइंड करेगा तो वो प्रोस्टेटिक ग्रुप है और अगर वो लूजली बाइंड कर रहा है दैट्स मीन वो डिटैचेबल है और वो क्या होगा? वो को एंजाइम होगा. यहां यही बात पूछी गई है कि अ डिटैचेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम, सो दिस डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन्स बिकॉज जो कोएंजाइम्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट जो कोएंजाइम्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन्स. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा विटामिन्स. क्वेश्चन नंबर 12 है इन ट्रांसलेशन द टर्मिनेटिंग कोडॉन इज अल्फा GUA, बीटा UAA, चार्ली UUG और डेल्टा है AGU. अब विद इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस जो टर्मिनेशन के लिए कोडॉन है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के थे. उनमें से एक यहां गिवन है और वो है बीटा UAA, while GUA, UUG and AGU डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए है. क्वेश्चन नंबर 13 है a major contributor to trigger in plant is alpha cytosol, beta cytoplasm, Charlie vacuole and delta cell wall. अब पॉइंट ये है कि प्लांट सेल में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द ट्रिगर प्रेशर वो कौन सा प्लांट कंपोनेंट है. यहां पे प्लांट सेल अभी हमने पढ़ा कि इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और वैक्यूल प्लांट सेल में सेंटर में और लार्ज होता है और यही वैक्यूल है जब इसमें वाटर एंटर होता है तो ये एक्सपैंड करता है और जब एक्सपैंड करेगा तो ये डिफरेंट सेल कंटेंट को साइड की तरफ पुश करेगा जिससे प्लांट सेल जो है एक प्रेशर में आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द टर्गर प्रेशर. सो इस प्रेशर में जो मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है वो प्लांट का वैक्यूल है. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली वैक्यूल. क्वेश्चन 14 है इन मेमिलियन सेल द लोएस्ट परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा लिपिड्स, बीटा आयंस, चार्ली RNA एंड डेल्टा DNA. अब बुक में हमने पढ़ा था कि मेमिलियन सेल और बैक्टीरियल सेल में डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या परसेंटेज है और मेमिलियन सेल में जो सबसे लोएस्ट अमाउंट में है वो क्या है? वो DNA है जिसकी अमाउंट है 0.25%. राइट ऑप्शन इज द डेल्टा DNA. क्वेश्चन 15 है द क्रोमोसोम हैविंग इक्वल आर्म लेंथ आर कॉल्ड अल्फा टीलोसेंट्रिक, बीटा एक्रोसेंट्रिक, चार्ली मेटासेंट्रिक एंड डेल्टा है सब मेटासेंट्रिक. चैप्टर नंबर 20 में हमने क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी और ये टाइप्स ऑन द बेस ऑफ द सेंट्रोमियर लोकेशन है. सो फर्स्ट टाइप्स में क्या होता है? सेंट्रोमियर लास्ट या एंड पे एग्जिस्ट करता है. इससे क्या होता है? सिर्फ एक आर्म बनेगी, सेकंड आर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी. हम कहते हैं ये टीलोसेंट्रिक है. सेकंड टाइप में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द टिप है जिससे एक आर्म बहुत शॉर्ट, सेकंड लॉन्ग होगी. दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक. थर्ड कैटेगरी में जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर है जिससे एक आर्म की लेंथ शॉर्ट, सेकंड की लॉन्ग होगी. और थर्ड कैटेगरी में क्या होता है? वो सेंटर में एग्जिस्ट करता है जिससे दोनों आर्म की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट क्या होंगी? इक्वल होंगी. और यहां जो क्वेश्चन पूछा है कि क्रोमोसोम हैविंग इक्वल आर्म लेंथ, सो दिस इज कॉल्ड एज द मेटासेंट्रिक. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. क्वेश्चन 16 है
the sex of the individuals of the next generation always depends on alpha heterogametic parents, beta homogametic parent, चार्ली isogamic parent और डेल्टा है isomorphic parent. अब पॉइंट ये है जो हमने पढ़ा था पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन का सेक्स है या जेंडर है वो डिपेंड कर रहा है हेट्रोगेमेटिक पेरेंट पे. राइट ऑप्शन इज द अल्फा हेट्रोगेमेटिक पेरेंट. क्वेश्चन 17 है presence of reverse transcriptase in HIV indicated that it is a or oblique n alpha provirus, beta human virus, Charlie RNA virus और डेल्टा है रेट्रोवायरस. अब पॉइंट ये है कि जो HIV वायरस है इस वायरस में RNA है और प्लस साथ इसमें एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. अब इस एंजाइम की वजह से इन गिवन ऑप्शन में जो पॉइंट गिवन है एंजाइम की बेस पर जो HIV है वो किससे रिलेट करता है. फॉर एग्जांपल अल्फा देखें प्रोवायरस. सो प्रोवायरस का मतलब है कि जब एक वायरस एंटर होगा होस्ट सेल में और वो इनकॉर्पोरेट होगा उसके डीएनए में, उस वायरस को हम प्रोवायरस कहेंगे. अब ये करेक्टर इस एंजाइम से रिलेट नहीं करता, सो इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा ह्यूमन वायरस. सो इस एंजाइम की बेस पर भी हम किसी वायरस को ह्यूमन या प्लांट में कैटेगराइज नहीं करते, इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है. चार्ली है आरएनए वायरस. सो एंजाइम की बेस पर ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो वायरस आरएनए वायरस है या फिर डीएनए वायरस है, वो तो हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टी को. डेल्टा रेट्रोवायरस. सो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की एग्जिस्टेंस है ये प्रॉपर्टी है रेट्रोवायरस की. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा रेट्रोवायरस. क्वेश्चन 18 है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव पंपिंग आउट ऑफ सोडियम इज कॉल्ड अल्फा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, बीटा लूप ऑफ हेनले, चार्ली डिस्टल ट्यूब्यूल और डेल्टा है बुमेंस कैप्सूल. अब नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स हैं. जो फर्स्ट पार्ट है वो बुमेंस कैप्सूल है, उससे बन रही है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले और उसके बाद है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब इन डिफरेंट कंपोनेंट्स में से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सोडियम आयन जो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं वो किस पार्ट से हो रहे हैं. सो वी नो दैट कि सोडियम आयन की रीअब्सॉर्प्शन है वो लूप ऑफ हेनले से होती है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा लूप ऑफ हेनले. क्वेश्चन 19 है द कोवलेंटली बॉन्डेड कोफैक्टर इज अल्फा कोएंजाइम, बीटा एक्टिवेटर, चार्ली एपोएंजाइम, डेल्टा प्रोस्टैटिक ग्रुप. अभी हमने बात की थी एंजाइम के रिगार्डिंग और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफैक्टर में. सो जो कोफैक्टर ऑर्गेनिक इन नेचर होगा और कोवेलेंटली बाइंड करेगा विद एंजाइम वो बेसिकली प्रोस्टैटिक ग्रुप होगा. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन 20 है हिस्टोन्स हैव पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ अल्फा बेसिक अमीनो एसिड्स, बीटा एसिडिक अमीनो एसिड्स, चार्ली पोलर अमीनो एसिड्स एंड डेल्टा है नॉन पोलर अमीनो एसिड्स. एंड वी नो दैट कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ अबंडेंट अमीनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन एंड बोथ आर बेसिक amino acids. So right option is the alpha basic amino acids. Question 21 है the respiratory pigment with higher affinity to combine with oxygen is alpha myoglobin, beta keratin, Charlie hemoglobin and delta hemocyanin. A point ये है कि the respiratory pigment with higher affinity to combine with oxygen, यानी two main different types of pigments हमने पढ़े हैं human body में. One is the hemoglobin, second is the myoglobin. अब जो hemoglobin है हमने ये बात पढ़ी थी कि हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. दैट्स मीन कि हीमोग्लोबिन कैरी कर सकती है 8 ऑक्सीजन एटम को. एंड वी नो दैट कि हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट चेन, उसमें 4 हीम पोर्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं. वह जो मायोग्लोबिन है इसमें एक मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है. इसमें सिर्फ एक चेन है और एक क्या है हीम पोर्शन है और वहां से बाइंड करेगी. बट डिफरेंस ये है कि हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ कंडीशन जल्दी रिलीज कर देगी ऑक्सीजन को और वो डिसोसिएट हो जाएगी हीमोग्लोबिन एन प्लस ऑक्सीजन में. बट मायोग्लोबिन स्टोर करती है, दैट्स मीन लॉन्ग टाइम के लिए बाइंड रह सकती है विद द ऑक्सीजन. सो जो हायर एफिनिटी वो किसकी है वो मायोग्लोबिन की है बिकॉज ये स्टोरिंग प्रोटीन है और लॉन्ग टाइम के लिए बाइंड रहेगी विद द ऑक्सीजन. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा मायोग्लोबिन. क्वेश्चन 22 है enzymes are alpha regulatory proteins, beta catalytic proteins, चार्ली है carrier proteins और delta है transport proteins. और पॉइंट यह है कि enzymes क्या है and we know that कि enzymes are basically biological catalyst और वो increase करते हैं biochemical reactions को. so इस रेफरेंस से वो क्या हुए राइट ऑप्शन इज बीटा catalytic proteins. while जो hormones है वो क्या है
Hormones are the regulatory proteins. While जो चार्ली है कैरियर प्रोटीन्स, जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कैरी करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को. डेल्टा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करेंगी डिफरेंट केमिकल्स को. फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की जो हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट करती है किस चीज को, ऑक्सीजन को. क्वेश्चन 23 है एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी इज अल्फा, कॉन्ड्रस, बीटा, पोलिसिफोनिया, चार्ली, लेमनेरिया और डेल्टा है एसिटाबुलेरिया. सो पॉइंट ये है कि एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी इज, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. वाइल जो कॉन्ड्रस है इस बेसिकली रोडोफाइटा, दैट्स मीन वो रेड एल्गी है. वाइल जो बीटा पोलिसिफोनिया है इट्स अ रेड एल्गी और डेल्टा एसिटाबुलेरिया इट्स बेसिकली अ क्लोरोफाइटा, बेसिकली ग्रीन एल्गी को कहते हैं. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. क्वेश्चन 24 है वेजिनल थ्रश इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा एस्परजिलोसिस, बीटा माइकोसिस, चार्ली हिस्टोप्लाज्मोसिस, डेल्टा है कैंडिडियासिस. अब oral and vaginal thrush it is caused by a fungi that is called as Candida albicans and the disease is called as delta candidiasis. While जो alpha है aspergillosis it is caused by a fungi that is called as aspergillus. While जो beta mycosis है any infection or disease caused by fungi is called as mycosis. While Charlie है histoplasmosis जो कि basically lung infection है and it is caused by the fungi. Question 25 है oocytes are commonly called as alpha slime molds, beta water molds, Charlie pink molds और delta है brown molds. And point is कि oocytes का common name क्या है? So common name is water mold. So right option is beta. While जो slime molds हैं इसको myxomycotes कहते हैं. Charlie pink mold है, Neurospora को pink mold कहा जाता है. While जो delta brown mold है, Aspergillus को brown bread mold कहा जाता है. Question 26 है the strobili of ecosystem are aggregates of alpha sporangia, beta sporophyll, Charlie sporangiophil और delta है sporangiophores. And what is strobili? We know that कि जो ओवरऑल प्लांट में हमने पढ़ा था इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली एग्रीगेट है स्पोरेंजियोफोर का. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा स्पोरेंजियोफोर्स. वाइल जो स्पोरेंजिया ये क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसके इनसाइड क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे. बीटा स्पोरोफिल है, ये बेसिकली वो लीफ है जिसके ऊपर क्या होगा, स्पोरेंजिया एग्जिस्ट करेगा. चार्ली स्पोरेंजियोफिल है, दैट्स मीन वो लीफ जिस पे क्या होगा, स्पोरेंजिया एग्जिस्ट करेगा. डेल्टा स्पोरेंजियोफोर है, ये वो ब्रांच है जिसके ऊपर क्या होगा, स्पोरेंजिया एग्जिस्ट करेंगे और उनका जो एग्रीगेट है वो कहलाएगा स्ट्रोबिलाई. क्वेश्चन 27 है एल्डोस्टेरोन इज टू ब्लैंक एज एडीएच इज टू ब्लैंक. अल्फा वाटर सोडियम, बीटा वाटर पोटाशियम, चार्ली सोडियम वाटर और डेल्टा है पोटाशियम वाटर. अब पॉइंट इज है एल्डोस्टेरोन इज टू ब्लैंक. एल्डोस्टेरोन वी नो दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड और कहां पे एक्शन करता है, लूप ऑफ हेनले के ऊपर और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर और यहां से सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब करवाता है. एंड जो एडीएच है दिस विल एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट जो यहां से बन रही है और यहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाएगा. इसका मतलब है कि एल्डोस्टेरोन सोडियम के लिए और एडीएच वाटर के लिए. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली सोडियम एंड वाटर. क्वेश्चन 28 है पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेक्रीशन ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. अल्फा एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन एंड लास्ट में क्या है, प्रोजेस्टेरोन. बीटा है एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन और फिर एस्ट्रोजन. चार्ली है एफएसएच, एस्ट्रोजन, एलएच एंड प्रोजेस्टेरोन. डेल्टा है एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एलएच. एंड द राइट सीक्वेंस वी नो दैट कि स्टार्ट में क्या बनता है, एफएसएच. एफएसएच स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल सेल्स को एंड दे विल प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन हार्मोन. अब बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन जब लेवल इंक्रीज करेगा एस्ट्रोजन का तो उसे प्रोड्यूस होगा एलएच हार्मोन और एलएच हार्मोन करवाएगा ओव्यूलेशन एंड आफ्टर द ओव्यूलेशन क्या बनेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. तो इस रेफरेंस से जो राइट सीक्वेंस बनता है वो है चार्ली, दैट इज एफएसएच, एस्ट्रोजन, एलएच एंड लास्ट में क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. क्वेश्चन 29 है all the useful constituents of glomerular filtrate are reabsorbed in alpha proximal tubule, beta distal tubule, Charlie ascending limb of loop और डेल्टा है descending limb of loop. अब नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने कहा ये बुमेंस कैप्सूल है, इसमें ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं ग्लोमेरुलस जहां पे ब्लड फिल्टर हो रहा है और फिल्टर होके फिल्ट्रेट कहां पे जा रहा है, विद इन द बुमेंस कैप्सूल और ये फिल्ट्रेट डिफरेंट ट्यूब्यूल से मूव कर रहा है और अल्टीमेटली कलेक्ट कहां पे हो रहा है, विद इन कलेक्टिंग डक्ट और वहां पे यूरिन बना रहा है. अब इन डिफरेंट ट्यूब्यूल में पीसीटी,
दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, और फिर DCT है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इन डिफरेंट पार्ट्स में से मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहां पे हो रही है, तो वो PCT में है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। क्वेश्चन 30 है, बोथ फिलिसीनी एंड जिम्नोस्पर्मी आर क्लासेस ऑफ अल्फा नेकेड सीडेड प्लांट्स, बीटा कवर्ड सीडेड प्लांट्स, चार्ली है होमोस्पोरस प्लांट और डेल्टा है वेस्कुलर प्लांट्स। अब पॉइंट ये है कि हमने प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ी, उनमें बेसिकली क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, और टू कैटेगरी बनती हैं, ब्रायोफाइट्स जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं एंड ट्रेकियोफाइट्स जो कि वेस्कुलर प्लांट्स हैं। अब ट्रेकियोफाइट के फर्दर डिवीजन है, और उन डिवीजन जो क्लासेस बनती हैं वो 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लास फिलिसीनी, क्लास जिम्नोस्पर्म एंड क्लास एंजियोस्पर्म, और ये क्लासेस वेस्कुलर प्लांट्स की, दैट्स मीन ट्रेकियोफाइट्स की हैं। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा वेस्कुलर प्लांट्स। while जो नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं और कवर्ड सीडेड प्लांट्स हैं ये भी ट्रेकियोफाइट्स में ही आते हैं। होमोस्पोरस प्लांट जो है ये ट्रेकियोफाइट्स में भी हैं और ब्रायोफाइट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन 31 है, द फ्लैप ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व्स are attached to the muscular extension of alpha left ventricle, beta right ventricle, चार्ली left atrium और डेल्टा है right atrium। अब हार्ट के स्ट्रक्चर में हमने बात पढ़ी थी कि अपर जो हार्ट चैम्बर है वो एट्रिया है एंड लोअर हार्ट चैम्बर कॉल्ड एज वेंट्रिकल। दिस वन इज द राइट एट्रियम एंड दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम। दिस वन इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व एग्जिस्ट करते हैं वो ट्राइकस्पिड वेल्व हैं, वाइल जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पर क्या है, वहां पे बाइकस्पिड वेल्व एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो ट्राइकस्पिड वेल्व्स हैं, फॉर एग्जांपल ये ट्राइकस्पिड वेल्व्स हो गए, अब ये अटैच है विद अ कॉर्डिएट एंटेना, और ये जो कॉर्डिएट एंटेना है दे आर अटैच विद द एक्सटेंशन ऑफ राइट वेंट्रिकल, जिसको हम पेपिलरी मसल कहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा राइट वेंट्रिकल। क्वेश्चन 32 है, द बार्क ऑफ टैमारिंडस इंडिका एंड वेनिया वेरिगेटा इज यूज्ड इन अल्फा टेनिंग, बीटा डाइंग, चार्ली मेडिसिन एंड डेल्टा ऑर्नामेंटेशन। सो जो बार्क ऑफ टैमारिंडस इंडिका है एंड वेनिया वेरिगेटा है इट इज यूज्ड फॉर द टेनिंग। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 33 है, डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स ट्वाइस इन अल्फा ग्लाइकोलाइसिस, बीटा ETC, चार्ली क्रिप्स साइकिल्स और डेल्टा है कैल्विन साइकिल। अब पॉइंट यह है कि डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स ट्वाइस इन अल्फा ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में डीकार्बोक्सिलेशन होती ही नहीं है, सिंगल टाइम भी नहीं होती, इसलिए अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सो विद इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहीं पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है, इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली है क्रिप्स साइकिल, सो क्रिप्स साइकिल में जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो 2 टाइम हो रही है, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वो जो कैल्विन साइकिल है इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही। क्वेश्चन 34 है, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड अल्फा स्पेक्ट्रोमीटर, बीटा फोटोमीटर, चार्ली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और डेल्टा है बैरोमीटर। अब पॉइंट ये कि इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स की जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है उसे मेजर करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वेल अल्फा स्पेक्ट्रोमीटर है, ये हम बेसिकली स्पेक्ट्रम गेन करने के लिए यूज करते हैं। बीटा फोटोमीटर है, सो लाइट इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो फोटोमीटर कहलाता है। डेल्टा बैरोमीटर है, ये बेसिकली एयर में प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी रेफरेंस से हमारी बॉडी में बैरो रिसेप्टर हैं जो एओर्टा में एग्जिस्ट करते हैं और वहां पर प्रेशर को मेजर करने के लिए होते हैं। क्वेश्चन 35 है, cranial nerves are also called as alpha sensory nerves, beta motor nerves, चार्ली cerebral nerves और डेल्टा है peripheral nerves। सो जो nerves बनती है from the brain they are called as the cranial nerves या फिर cerebral nerves। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। और कितनी होती हैं ये 12 pairs of nerves हैं, while जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती हैं वो 31 pairs of nerves हैं। अब इनमें एक और डिफरेंस है कि जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं वो तमाम के तमाम मिक्स्ड नर्व हैं, वाइल जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सम सेंसरी, सम मोटर और सम क्या है मिक्स्ड हैं। क्वेश्चन 36 है, ब्लड रिसीव्स द लिम्फ बाय अल्फा फीमोरल वेन, बीटा पल्मोनरी वेन, चार्ली सबक्लेवियन वेन और डेल्टा है जुगुलर वेन। वी नो दैट लिम्फेटिक सिस्टम है वो तमाम बॉडी पार्ट्स से लिम्फ को रिसीव करता है और वो डिफरेंट वेसल से होता हुआ विद इन थोरेसिक रीजन वो वेन में ऐड करता है लिम्फ को, और वो वेन कौन सी है, वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली।
क्वेश्चन 37 है मोस्ट मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आर अल्फा ऑस्मोरेगुलेटर्स, बीटा ऑस्मोकन्फर्मर्स, चार्ली ऑस्मो रेजिस्टेंट और डेल्टा है ऑस्मो सेंसिटिव। अब पॉइंट है कि इनवर्टिब्रेट मेरीन किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एनिमल्स को कैटेगराइज किया था ऑन द बेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन टू डिफरेंट कैटेगरी में, ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। यानी ऑस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स हैं जो आइसोटोनिक हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट और उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर कॉल्ड एज ऑस्मो कन्फर्मर्स। वाइल जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं इनको एक्टिव मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होता है सो दैट ये अपनी इंटरनल जो सोल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर सके। अब एनिमल्स में जो इनवर्टिब्रेट्स हैं they belong to osmoconformer category, so right option is the beta osmoconformers. Question 38 है fresh water protozoa amoeba paramecium pump out excess water by structures called alpha protonephidia, beta contractile vacuole, charlie metanephridia और delta है malpighian tubules। and the point is कि जो fresh water protozoans amoeba और paramecium है ये अपनी बॉडी से excess water को बाहर किस स्ट्रक्चर की हेल्प से करते हैं। सो जो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है वो कंडक्टाइल वैक्यूल है, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो अल्फा है प्रोटोनेफ्रिडिया दे एग्जिस्ट और फाउंड विद इन द प्लेनेरिया, वाइल चार्ली है मेटानेफ्रिडिया ये एग्जिस्ट करती है विद इन द अर्थ फॉर्म और डेल्टा माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये एग्जिस्ट करती है विद इन द कॉकरोच और आर्थ्रोपोड। क्वेश्चन 39 है विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन इन कैल्विन साइकिल। अल्फा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बीटा रिबोलोस बिसफॉस्फेट, चार्ली 3 फॉस्फोग्लिसरेट और डेल्टा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। एंड द क्वेश्चन इज उसमें देखें कि दिस वन इज कैल्विन साइकिल, इसमें फर्स्ट जो 3 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के वो एंटर होंगे और एक मॉलिक्यूल है रिबोलोस बिसफॉस्फेट ये इसको रिसीव करेगा और फिर कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में और इसके 6 मॉलिक्यूल बनेंगे एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इट्स अ फिक्सेशन प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या रिडक्शन है जिसमें क्या होगा ATP मॉलिक्यूल 6 यहां पे यूज होंगे बिकॉज 6 मॉलिक्यूल यहां बने हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट रिसीव हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू G3P। दैट्स मीन जो रिड्यूस हो रहा है वो कौन है, वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है और किस में रिड्यूस हो रहा है G3P, दैट्स मीन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्वेश्चन 40 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन 40 है पिक अप द इंटेरोसिलस फाइलम, अल्फा मोलस्का, बीटा अकाउंड्रोमेटा, चार्ली एनिलिडा और डेल्टा आर्थ्रोपोडा। अब क्वेश्चन ये है कि इन ऑप्शन में से इंटेरोसिलस फाइलम कौन सा है। अब एनिमल्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर कैटेगराइज किया था और उसमें एक कैटेगरी थी सिलोम कैटेगरी और सिलोमेट्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया था कि कैविटी कहां से बन रही है और म्यूजिडम कहां से डेवलप हो रही है और वो 2 डिफरेंट कैटेगरी थी प्रोटेरोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। जो प्रोटेरोस्टोमिया उनको शिजोसिलस कहा जाता है और उसमें 3 फाइलम थे मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा। वाइल जो सेकंड कैटेगरी थी वो ड्यूटेरोस्टोमिया की थी, उनको इंटेरोसिलस बी कहा जाता है और इन ऑप्शन में वो है बीटा अकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा हेमिकोडेट्स और कोडेट्स इस कैटेगरी में आ रहे थे, सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन 41 है सेकंड मेयोटिक डिवीजन in second oocyte is not completed, alpha after fertilization, beta before fertilization, charlie after ovulation और delta है before conception। अब पॉइंट ये है कि सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte ये कंप्लीट कब होती है। सो वी नो दैट कि जो ओवुलेशन में एग रिलीज होता है वो प्योर एग नहीं होता, वो सेकेंड oocyte है और ये सेकेंड oocyte मेटाफेज 2 की स्टेज में है। इसमें जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट कब होगी, जब ये फर्टिलाइज होगा। अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो ओवुलेशन दैट्स मीन एग फॉर्मेशन अगर आप देखें तो वो फर्दर कंप्लीट नहीं होती। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा बिफोर फर्टिलाइजेशन। अगर कंप्लीट होगी तो वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 42 है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर इज एन इंडिकेशन ऑफ अल्फा हाइपोथर्मिया, बीटा हाइपरथर्मिया, चार्ली हाइपोथायराइडिज्म और डेल्टा है हाइपरथायराइडिज्म। सो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर जो है ये सिम्टम किस चीज का है, ये हाइपरथायराइडिज्म का। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा हाइपरथायराइडिज्म। अल्फा हाइपोथर्मिया है, अगर टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो जाए यानी जो हीट बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो लॉस बहुत ज्यादा हो और बॉडी में हीट कम रह जाए तो हम कहते हैं वो हाइपोथर्मिया है। बीटा है हाइपरथर्मिया, दैट्स मीन जो टेम्परेचर ऑफ हीट है जो बॉडी की वो ज्यादा हो जाए। चार्ली है हाइपोथायराइडिज्म, दैट्स मीन जो थायराइड ग्लैंड यानी थायरोक्सिन की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथायराइडिज्म।
क्वेश्चन 43 है अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड टू विच साइड ऑफ आरएनए? अल्फा है एक्टिवेशन एंजाइम रिकग्निशन साइट, बीटा है राइबोसोम रिकग्निशन साइट, चार्ली है 5 प्राइम एंड विद टर्मिनल OH और डेल्टा है 3 एंड विद टर्मिनल OH। एंड वी नो दैट कि जो ट्रांसफर आरएनए है उसका एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड है और दोनों एंड पर हाइड्रोक्सिल एग्जिस्ट कर रहा है। जो बाइंडिंग है अमीनो एसिड की ये होती है हाइड्रोक्सिल के साथ लेकिन 3 प्राइम एंड, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा 3 प्राइम एंड विद टर्मिनल OH। क्वेश्चन 44 है मीजल्स वायरसेस बिलोंग टू ग्रुप अल्फा ऑन्कोवायरसेस, बीटा रेट्रोवायरसेस, चार्ली फेज वायरसेस और डेल्टा है पैरामिक्सोवायरसेस। सो मम्स एंड मीजल्स they belong to the paramyxoviruses, so right option is delta paramyxoviruses। अल्फा है oncoviruses, ये वो वायरस हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। बीटा रेट्रोवायरस हैं, ये आरएनए ट्यूमर कॉजेज और इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। चार्ली फेज वायरसेस हैं, ये वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 45 है द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज अल्फा नॉट रैंडम, बीटा मोस्टली रैंडम, चार्ली बाय चांस और डेल्टा है ऑलवेज रैंडम। सो सर्वाइवल रिलेट करता है विद नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने ये बात कही थी कि फर्स्ट क्या होगा, एक जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन है वो लार्ज नंबर में इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगी और फिर उन इंडिविजुअल के दरमियान क्या होगा, कंपटीशन होगा और कंपटीशन रिलेट करता है विद द जेनेटिक्स इनहेरिटेंस। जिसकी इनहेरिटेंस बेटर होगी वो बेटरली कंपीट करेगा और सर्वाइव करेगा और ये सर्वाइवल क्या होगी, वो नॉट रैंडम होगी। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 46 है ब्लैंक इज अ कोन शेप पैसेज वे अल्फा नजल कैविटी, बीटा ओरल कैविटी, चार्ली फेरिंक्स एंड डेल्टा लेरिंक्स। अब डिफरेंट पार्ट्स गिवन है रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो कि बेसिकली एयर पैसेज है और आपने बताना यह है कि इन एयर पैसेज में से कोन शेप पैसेज वे कौन सा है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली फेरिंक्स जो कन्वर्ट करता है एयर को टुवर्ड्स द ट्रेकिया एंड फूड को टुवर्ड्स द एसोफेगस। क्वेश्चन 47 है द स्मॉल होलो सिलेंडर्स that occurs in pairs in animal cells are alpha microtubules, beta centrioles, charlie microfilaments and delta chromosomes। अब पॉइंट ये है कि विद इन द सेल और एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो सेंटर में न्यूक्लियस है, जो पेयर फॉर्म में और प्लस होलो सिलेंडर ऑर्गेनाइज है वो कौन सी है, सो बेसिकली इट्स अ सेंट्रियोल। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा सेंट्रियोल्स। while जो अल्फा माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन में, चार्ली माइक्रोफिलामेंट्स हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द साइटोस्केलेटन, डेल्टा क्रोमोसोम्स हैं, सो क्रोमोसोम सेल में विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड करता है और क्रोमेटिन ही कन्वर्ट होते हैं किसमें, क्रोमोसोम में। क्वेश्चन 48 है इन स्पॉन्जेस फूड इज इंजेस्टेड बाय अल्फा पिनेकोसाइट्स, बीटा निडोसाइट्स, चार्ली क्वेनोसाइट्स और डेल्टा अमीबोसाइट्स। अब जो स्पॉन्जेस हैं जो पोरिफेरा हैं उनकी बॉडी में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं बिकॉज उनकी जो बॉडी है 2 लेयर्स पे कंसिस्ट करती है। वन इज कॉल्ड एज पिनेकोडर्म, सेकंड इज कॉल्ड एज क्वेनोडर्म। पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट और क्वेनोडर्म में क्या होता है, क्वेनोसाइट होते हैं। और क्वेनोसाइट बेसिकली क्या है, इनमें एग्जिस्ट करता है फ्लैजेला और ये फ्लैजेला मूव करता है और इसकी मूवमेंट से क्या होता है, जो वाटर करंट है वो जनरेट होगा और उस वाटर करंट से क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स है वो भी मूव करते हैं और फिर यही सेल फूड को इंटेक करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली क्वेनोसाइट्स। वाइल जो निडोसाइट्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं नाइडेरियंस में और विद हेल्प ऑफ निडोसाइट वो स्टिंग करेंगे डिफरेंट एनिमल्स को, उनको पैरालाइज करेंगे और फिर जो है वो उनको इंटेक कर लेंगे एज अ फूड। डेल्टा अमीबोसाइट्स हैं, अमीबोसाइट्स हम कहते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि मूव करते हैं। क्वेश्चन 49 है द एग्जांपल ऑफ थैलेसिया इज अल्फा ओइकोप्लोरा, बीटा एसिडिया, चार्ली सेल्फा और डेल्टा ब्रेकियोस्टोमा। सो जो एग्जांपल है थैलेसिया की वो बेसिकली सेल्फा है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन 50 है एन इंजरी टू लिगामेंट इज कॉल्ड अल्फा आर्थराइटिस, बीटा स्प्रेन, चार्ली हर्निएशन, डेल्टा स्ट्रेन। एंड क्वेश्चन इज एन इंजरी टू लिगामेंट इज कॉल्ड, सो व्हाट इज लिगामेंट। सो वी नो दैट के 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं, वन इज कॉल्ड एज टेंडन, सेकंड इज लिगामेंट। सो वो स्ट्रक्चर जो कि साइनोवियल कैप्सूल का मॉडिफाइड पार्ट है और वो कनेक्ट कर रहा है बोन को विद बोन, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट। वाइल जो मसल को लिंक करेगा बोन के साथ वो कहलाता है वो टेंडन है। सो अगर इंजरी होगी लिगामेंट की देन इट इज कॉल्ड एज इट्स अ बीटा स्प्रेन। और अगर प्रॉब्लम इस ज्वाइंट में आ रही है, इस ज्वाइंट में डिस्ट्रक्शन है और इन्फ्लेमेशन है, तो हम कहते हैं वो आर्थराइटिस है। और चार्ली हर्निएशन है और वो क्या है कि 2 वर्टिब्री इनके दरमियान में जो डिस्क एग्जिस्ट करती हैं, अगर ये डिस्क रप्चर हो और डिस्प्लेस हो जाए
दैट इज कॉल्ड एज हर्निएशन और डिस्क स्लिप। वाइल जो डेल्टा स्ट्रेन है ये डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सब टाइप को कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की डिफरेंट सब टाइप्स हैं, फंजाई की डिफरेंट सब टाइप्स हैं, उनको स्ट्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन 51 है ईच ब्लैंक इज फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ कर्व्ड एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स। अल्फा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बीटा डिक्टियोसोम, चार्ली एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और डेल्टा है ग्रेनम। पॉइंट ये है कि आपने बताना है कि ब्लैंक इज फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ कर्व एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी, दैट्स मीन कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेन है, सैक्स हैं और प्लस एसोसिएटेड वेसिकल्स। सो वी नो दैट कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट यूनिट्स पे कंसिस्ट करता है और उन यूनिट्स को हम कहते हैं वो क्या है, वो बंडल्स ऑफ कर्व एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स हैं एंड प्लस सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं। सो यूनिट की बात की गई है, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल अगर एज अ होल हम बात करेंगे वो तमाम यूनिट्स कलेक्टिवली क्या होंगे, वो तमाम यूनिट्स कलेक्टिवली गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। वाइल चार्ली है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ चैनल है विद इन द सेल, और डेल्टा ग्रेनम है ये बेसिकली थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो अरेंज होकर एक पूरा सैक या बंडल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेनम। क्वेश्चन नंबर 52 है डीएनए फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, बीटा राइबोसोमल डीएनए, चार्ली सर्कुलर डीएनए और डेल्टा है लीनियर डीएनए। एंड वी नो दैट जब जो एमआरएनए है इसे कन्वर्ट किया जाएगा विद हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो फर्स्ट कन्वर्ट होगा ये आरएनए और डीएनए हाइब्रिड में एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू द कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। सो अगर डीएनए से आरएनए बने तो हम कहते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल बेसिकली कंप्लीमेंट्री डीएनए। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा कंप्लीमेंट्री डीएनए। वाइल बीटा है राइबोसोमल डीएनए, तो राइबोसोमल डीएनए वो डीएनए है विद इन द न्यूक्लियस जिससे राइबोसोमल आरएनए बनता है। चार्ली सर्कुलर डीएनए है प्लाज्मिड या फिर प्रोकैरियोट्स का डीएनए उसको हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं। वाइल डेल्टा है विद इन यूकैरियोट जो डीएनए होता है उसे हम कहते हैं वो लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन 53 है presence of ABO blood type antigen in blood fluid is contributed by gene located on chromosome number alpha 9, beta 19, charlie 1 और delta 11। अब जो एंटीजन ब्लड ग्रुप है डिफरेंट टाइप्स हैं, एंटीजन ए की बेस के ऊपर ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी की बेस के ऊपर ब्लड ग्रुप बी, और दोनों एग्जिस्ट करिए तो फिर क्या ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है। और ये जो एंटीजन है ये बेसिकली बिकॉज ऑफ जीन है जो लोकेट कर रही है क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल इन एंटीजन की जो अटैचमेंट है ऑन द आरबीसीज ये एक और जीन की जैसे है जो एग्जिस्ट कर रही है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन 54 है फॉलोइंग आर द प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स एक्सेप्ट अल्फा नाइट्रोजन, बीटा फास्फोरस, चार्ली पोटेशियम, डेल्टा मैग्नीशियम। अब 16 जो बायोएलिमेंट्स हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया था कि मेजर बायोएलिमेंट्स हैं, माइनर एंड ट्रेस। अब जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया प्राइमरी और सेकेंडरी में, और यहां पॉइंट पूछा गया प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स एक्सेप्ट जो सा नहीं है। सो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम ये प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है लेकिन डेल्टा मैग्नीशियम नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 55 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्निवोरस प्लांट यूज द स्ट्रेटजी ऑफ एक्टिव ट्रैप। अल्फा है सार्सिनिया, बीटा डार्लिंगटोनिया, चार्ली है ड्रोसीरा और डेल्टा है नेपेंथिस। अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्निवोरस प्लांट है जो यूज करता है एक्टिव ट्रैप प्रोसेस को। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली ड्रोसीरा। क्वेश्चन नंबर 56 है द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अल्फा एसिनर सेल्स या एकिनर सेल्स, बीटा ग्लोबुलर सेल्स, चार्ली अल्फा सेल्स और डेल्टा है बीटा सेल्स। एंड पॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब वी नो दैट ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स वो सेल या ग्रुप ऑफ सेल हैं जो करते हैं सिक्रीशन। अब ग्लैंड्स की डिफरेंट कैटेगरी हैं, दो कैटेगरी गिवन है आपकी बुक में, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, और इस बेस पर है कि अगर एक ग्लैंड की डक्ट एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बेसिकली क्या होगा, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। और यहां पूछा हुआ है एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा गोबलेट सेल्स जो बेसिकली म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। अल्फा एसिनर सेल्स मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। चार्ली अल्फा सेल्स, डेल्टा बीटा सेल्स दोनों ही बेसिकली क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन नहीं है। क्वेश्चन 57 है द एंड वॉल्स ऑफ ब्लैंक सेल्स आर परफोरेटेड। अल्फा पेरेन्काइमा, बीटा ट्रेकियाइड, चार्ली सीव ट्यूब, डेल्टा कंपेनियन सेल। अब जो कंपेनियन सेल्स हैं
अगर हम इसको देखें तो दे कनेक्ट विद द सीव ट्यूब सेल्स। अब कंपेनियन सेल्स लिविंग सेल्स हैं और इन सेल के साथ जो लिंक्ड सेल्स हैं वो बेसिकली सीव ट्यूब सेल्स हैं। और सीव ट्यूब सेल्स के जो एंडिंग्स है वहां पर क्या है, परफोरेशन है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली सीव ट्यूब। क्वेश्चन 58 है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अल्फा सन, बीटा फोटोसिंथेसिस, चार्ली एटीपी एंड डेल्टा ग्लूकोज। अब जो सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम ये बात करें तो बेसिकली वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, एटीपी होगा, लेकिन यहां मेन सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा हुआ है। सो इस यूनिवर्स में जो अर्थ है, इस अर्थ के में एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तमाम कंपोनेंट्स के लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बेसिकली क्या है, वो सन है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा सन। क्वेश्चन 59 है द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर पास्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड अल्फा पैसिव इम्यूनिटी, बीटा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, चार्ली नेचुरल इम्यूनिटी और डेल्टा एक्टिव इम्यूनिटी। और क्वेश्चन ये है कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर पास्ड, यानी एक एंटीबॉडी है मॉलिक्यूल, वो एक इंडिविजुअल से रिमूव की गई और सेकंड में ऐड की गई, तो ये इम्यूनिटी कौन सी कहलाएगी। सो अगर एक इंडिविजुअल से हम लेबोरेटरी में एंटीबॉडीज प्रिपेयर करें और सेकंड में वो ऐड कर दें तो दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज द पैसिव इम्यूनिटी। वेल बीटा है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी पैसिव भी हो सकती है और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एक्टिव भी हो सकती है। अगर हम एंटीजन ऐड कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एक्टिव आर्टिफिशियल होगी, और अगर हम एंटीबॉडीज ऐड कर रहे हैं तो वो फिर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहलाएगी। चार्ली नेचुरल इम्यूनिटी है, ये भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। अगर एंटीजन नेचुरली एंटर हो रही है तो फिर वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, और अगर एंटीबॉडी नेचुरली एंटर हो रही है तो फिर वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होगी। डेल्टा है एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एंटीजन इन्वायरमेंट से ऐड होती है और बॉडी में फिर इम्यूनिटी डेवलप होती है। क्वेश्चन में बात की गई है कि इन्वायरमेंट से एंटीबॉडी ऐड हो रही है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन 60 है ट्रांसपिरेशन is considered as a necessary evil. It is necessary because alpha, it is involved in thermoregulation of plant, beta, stomata are opened for gas exchange, Charlie, it brings the environmental temperature down, और delta है it lowers the trigger pressure of the plants. अब जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रही है, यानी वो नेसेसरी इवल है। सो प्लांट किस लिए इसको परफॉर्म करते हैं, इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज स्टोमेटा ओपन होंगे और उससे फिर गैस एक्सचेंज प्लांट में पॉसिबल होगी, बिकॉज प्लांट में मेन केमिकल रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, और उसके लिए रिक्वायर्ड है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्लांट गैस एक्सचेंज नहीं करेगा और इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट में मूव नहीं करेगी तो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना नहीं हो सकता। इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो है बीटा, स्टोमेटा आर ओपन फॉर गैस एक्सचेंज। क्वेश्चन 61 है द ऑक्सीजन रिलीज इनटू एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टेकन फ्रॉम अल्फा कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा वाटर, चार्ली ग्लूकोज और डेल्टा NO2, दैट्स मीन नाइट्रोजन। सो पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो कहां से आती है, वी नो दैट कि जो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के वो दो ही हैं, वो वाटर है और प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए जो चार्ली और डेल्टा है वो तो राइट हो ही नहीं सकते। सो अगर हम देखें तो वो वाटर से रिलीज हो रही है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वो फोटोलिसिस का। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा वाटर। क्वेश्चन 62 है द हैप्लॉइड callus is obtained through alpha meristem culture, beta pollen culture, charlie protoplast culture और delta है cell suspension culture। अब पॉइंट ये है कि haploid callus and what is callus, जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे और ये तमाम के तमाम हैप्लॉइड होंगे, तो ये टेक्निक फिर क्या होगी, तो वी नो दैट कि जो पोलन ग्रेन से सेल को हम आइसोलेट करते हैं और वो हैप्लॉइड होता है और उससे फिर हम हैप्लॉइड कैलस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बीटा पोलन कल्चर। वाल जो मेरिस्टेम कल्चर है वो क्या है कि अगर प्लांट से मेरिस्टेम सेल्स आइसोलेट करें और उन मेरिस्टेम्स को ग्रो करवाएं देन इट इज कॉल्ड एज इट्स अ मेरिस्टेम कल्चर। चार्ली है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, यानी अगर प्लांट सेल्स हम रिमूव करें और प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव करें और फिर इस सेल को हम यूज करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, तो हम कहते हैं वो क्या है, वो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है। डेल्टा है सेल सस्पेंशन कल्चर, कि हम प्लांट सेल्स या डिफरेंट सेल्स को ऐड कर रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन में जहां पे वो सस्पेंडेड फॉर्म में एक कल्चर बना रहे हैं
और फिर इससे हम डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स को आइसोलेट कर रहे हैं या बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल सस्पेंशन कल्चर। क्वेश्चन 63 है लिंगुअल लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सैलिवरी ग्लैंड्स, बीटा म्यूकस ग्लैंड्स, चार्ली एब्नेस ग्लैंड्स और डेल्टा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब पॉइंट ये है कि लिंगुअल लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय, और ये ओरल कैविटी के अराउंड है, and it is secreted by Ebeners glands. Right option is the Charlie. While the salivary glands they will produce the saliva, mucous gland produce mucus, while the gastric glands they produce the gastric juice. Question 64 है a protein that promotes the absorption of vitamin D12 is secreted by alpha chief cells, beta zymogen cells, Charlie goblet cells and delta parietal cells. अब वो प्रोटीन जो प्रमोट करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 वो secrete होती है parietal cells. So right option is the delta parietal cells. While the goblet cells and they will produce the mucus, while the chief cells and they will produce the pepsinogen. Question 65 has somatostatin is secreted by blank cells of isolate of Langerhans, alpha, alpha, beta, beta, Charlie, delta और delta F. So जो somatostatin है it is produced by the delta. So right option is the Charlie. और जो alpha cell है they will produce the glucagon hormone, beta cell produce insulin और F cell produce करते हैं pancreatic polypeptide को. Question 66 है the easiest and the most widely accepted method of determining whether you are obese is by measuring your alpha daily food intake, beta daily exercise routine, Charlie body mass index और delta है average sleep time. So obesity के लिए जो basic measurement है वो Charlie है body mass index. Question 67 है following are the major food poisoning agents except alpha है cephaloccocci, beta हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, चार्ली है एस्टीरिया कोलाई और डेल्टा है कंपाइलोबैक्टर. सो पॉइंट ये है कि फॉलोइंग आर द मेजर फूड पॉइजनिंग एजेंट्स एक्सेप्ट, यानी आपने वो बताना है जो कि फूड पॉइजनिंग एजेंट नहीं है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा बिकॉज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये अल्सर कॉज करता है, ये फूड पॉइजनिंग कॉज नहीं करता. व्हाइल अल्फा, चार्ली और डेल्टा दे कॉज द फूड पॉइजनिंग. क्वेश्चन 68 है corticoid hormones are secreted by alpha adrenal glands, beta parathyroid glands, Charlie thyroid glands और डेल्टा है salivary glands. अब पॉइंट ये है कि corticoid hormones कौन बनाता है? So corticoid hormones are produced by the adrenal gland and within the adrenal gland adrenal cortex produce करता है. So right option is the alpha adrenal glands. While जो parathyroid gland है they produce the parathormone hormone. Charlie है thyroid glands which produce the thyroxine hormone और डेल्टा है salivary glands which produce the saliva. Question 69 है the endocrine glands associated with non-shivering thermogenesis is alpha thyroid gland, beta pituitary gland, Charlie parathyroid gland और डेल्टा है adrenal gland. And the question is कि endocrine gland associated with non-shivering thermogenesis. So two different types of thermoregulation है, shivering and non-shivering. Shivering में muscles involve होते हैं और muscle contraction होती है, while जो non-shivering है उसमें thyroxine hormone involve है and thyroxine is produced by thyroid gland. So right option is the alpha thyroid gland. Question 70 है ozone is considered to be an important atmospheric pollution, alpha liquidator, beta breeder, Charlie indicator और delta stimulator. अब ओजोन जो है ये अर्थ के अराउंड एग्जिस्ट कर रही है और ये सन से आने वाली डिफरेंट जो रेडिएशंस हैं उनको फिल्टर करेगी और जो यूवी रेडिएशंस हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होगी और अर्थ की जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी. लेकिन इसके साथ साथ डिफरेंट जो केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं अर्थ से, ओजोन लेयर उनको भी एब्जॉर्ब करती है ताकि जो पोल्यूशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए. सो इस दबार से जो राइट आंसर बनेगा वो है अल्फा लिक्विडेटर. क्वेश्चन 71 है ब्लैंक हैज लॉन्ग पोस्ट अ डिलेमा फॉर एनवायरमेंटलिस्ट, अल्फा थर्मल एनर्जी, बीटा सोलर एनर्जी, चार्ली न्यूक्लियर एनर्जी और डेल्टा है हाइडल एनर्जी. सो जिस सोर्स ऑफ एनर्जी ने इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए डिलेमा क्रिएट किया वो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी है. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. क्वेश्चन 72 है रीन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड अल्फा प्रोटोप्लास्ट, बीटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, चार्ली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और डेल्टा है बायोमास. सो जो रीन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज द बायोमास बिकॉज विद इन इकोसिस्टम एक ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल तक जो फूड ट्रांसफर हो रही है वो बायोमास की फॉर्म में है और बायोमास ही कन्वर्ट होगा सॉइल में विद हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स और प्लांट्स को दोबारा यूज करेंगे. सो इसलिए जो रीन्यूएबल है वो बेसिकली बायोमास. राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन 73 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ competent lymphocytes, alpha pineal gland, beta pituitary gland, Charlie thymus gland और डेल्टा है adrenal gland. अब lymphocyte टू डिफरेंट टाइप्स के हैं, B lymphocyte and T lymphocytes. B lymphocyte मेच्योर होते हैं विद इन बोन मैरो
while T lymphocyte mature within the thymus gland. So right option is the Charlie. While जो अल्फा है pineal gland ये कंट्रोल करता है हमारे बायोलॉजिकल रिदम को. बीटा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है बिकॉज डिफरेंट ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो यहाँ से कंट्रोल हो रही है. और डेल्टा एड्रिनल ग्लैंड है विच प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. और इसी हार्मोन को, इसी ग्लैंड को हम कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड है. क्वेश्चन 74 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड द ट्रैश कैन किंगडम. अल्फा एनिमिलिया, बीटा फंजाई, चार्ली मोनेरा और डेल्टा प्रोटिस्टा. अब पॉइंट ये है कि ट्रैश कैन किंगडम किसे कहा जाता है. सो वी नो दैट कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके बारे में ये वर्ड यूज किया जाता है. क्यों? बिकॉज डिफरेंट किंगडम्स में फॉर एग्जांपल एनिमिलिया, प्लांटी और फंजाई जो ऑर्गेनिज्म वहां फिट नहीं होते थे उसे वहां से रिमूव करके किंगडम प्रोटिस्टा बनाई गई. राइट ऑप्शन इज द डेल्टा प्रोटिस्टा. क्वेश्चन 75 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलिएट्स इनहेबिट्स इंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ पिग्स एंड रैट्स. अल्फा पेरामीशियम, बीटा बेलेंटाइडियम कोली और चार्ली है वोटिसिला और डेल्टा स्टेंटर. अब जो सिलिएट्स जो रहते हैं विद इन द इंटेस्टाइन ऑफ पिग एंड रैट्स वो कौन से हैं? वो बेसिकली बीटा है बेलेंटिडियम कोली. क्वेश्चन 76 है जायंट्स ऑफ एल्गी आर इंक्लूडेड इन अल्फा क्लोरोफाइटा, बीटा रोडोफाइटा, चार्ली फियोफाइटा एंड डेल्टा क्रिसोफाइटा. अब जायंट ऑफ एल्गी बेसिकली ब्राउन एल्गी है और ब्राउन एल्गी को कहा जाता है चार्ली, दैट इज फियोफाइटा. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. क्वेश्चन 77 है द पोइकिलोथर्मिक पेंटाडेक्टाइल टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स आर. अल्फा एम्फीबियंस, बीटा एविस, चार्ली मैमल्स एंड डेल्टा रेप्टाइल्स. अब आपने 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखना है. फर्स्ट इज पोइकिलोथर्मिक, फिर पेंटाडेक्टाइल और टेट्रापोड, ये बेसिकली हैं डेल्टा रेप्टाइल्स. वाइल जो एम्फीबियंस हैं, एविस और मैमल्स, ये इस कैटेगरी में नहीं आते बिकॉज मैमल्स बेसिकली क्या है? होम्योथर्म्स हैं. एविस भी होम्योथर्म्स हैं. अल्फा एम्फीबियंस ये बेसिकली पोइकिलोथर्मिक, पेंटाडेक्टाइल और टेट्रापोड नहीं है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन 78 है फॉर्मेशन ऑफ परफोरेटेड फेरिंक्स इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल अल्फा कोडेट्स, बीटा हेमिकोडेट्स, चार्ली एकाइनोडर्म्स और डेल्टा आर्थ्रोपोड्स. सो फॉर्मेशन ऑफ परफोरेटेड फेरिंक्स इज अ कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑल कोडेट्स. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्वेश्चन 79 है पिक अप द फॉसिल जेनरा. अल्फा लाइकोपोडियम, बीटा स्लेजिनेला, चार्ली लिपोडोडेंड्रोन और डेल्टा आइसोएट्स. सो जो फॉसिल्स है वो बेसिकली क्या है? चार्ली. राइट ऑप्शन इज द चार्ली. वाइल जो अल्फा, बीटा और डेल्टा ये लिविंग है. क्वेश्चन 80 है साइंटिफिक नेम ऑफ चिलगोजा पाइन इज. अल्फा पाइनस रोजबर्गी, बीटा पाइनस विलिशियाना, चार्ली पाइनस जिरार्डियाना और डेल्टा है सिड्रस ड्यूडारा. सो चिलगोजा का जो साइंटिफिक नेम है वो चार्ली है, पाइनस जिरार्डियाना. सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है. उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे फॉर योर टेस्ट. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. अल्लाह हाफिज.